मसीह का महान नाम है। यीशु मसीह के नाम पे यदि आज आप पुकारें तो वो क्रूस ऑफ साल्वेशन आपके जीवन में उद्धार ले आएगा। वो कल परसों तरसों नहीं, वो आज जैसे डाकू को उसने बोला, आपको भी वो ऐसे बोलेगा कि मेरे बेटे मेरी बेटी, यदि तू अपने गुनाहों को मान ले, यदि तू अपने अपराधों को मान ले। लिखा हुआ पहला यूहन्ना के 1:7 में लिखा हुआ है, जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें तो उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने गुड फ्राइडे के दिन, आज ही के दिन, क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। लिखा हुआ है एक एक बूंद, एक एक कतरा उसे खून का क्रूस पर से उसने बहा दिया। उसके अंदर कोई भी खून की बूंद नहीं बची। जब लास्ट में जब भाला मारा गया तो पानी भी बाहर आ गया। इसका मतलब कि सारा खून, अब देयर इज नो ब्लड इन द बॉडी, अब सारा खून खत्म हो गया, अब पानी भी बाहर आ गया। मतलब कि सब कुछ उसने अर्पण कर दिया। रोमियो में लिखा हुआ 8 अध्याय में शायद 32 वचन में से लिखा है, मैं गलती ना करूं तो लिखा हुआ है, जिसने अपने निज पुत्र को बिना रख छोड़ा और हम सब के लिए दे दिया, तो क्या वो बाकी सब वस्तुएं हमें नहीं दे सकता? ही कैन गिव यू एवरीथिंग वट एवर यू वांट इन योर लाइफ। मत्ती 6:33 में लिखा है, फर्स्ट यू सीक हिज किंगडम एंड राइचियसनेस देन एवरीथिंग शैल बी एडेड अनटू यू। जो भी आप चाहेंगे, जो भी आपकी इच्छाएं, सब पूरी हो जाएंगी, लेकिन उसको खोजना, उसके धर्म और राज्य को खोजना, उसको अपना जीवन सौंपना, उसको बोलना, प्रभु मैं जान गया हूं तू उद्धारक है, तू जगत का उद्धार करता है। देखिए, बॉय का मतलब लड़का होता है ना, और कोई भी चीज आप देखिए, रेड का मतलब लाल, ब्लैक का मतलब काला, व्हाइट का मतलब सफेद। आप कोई भी वर्ड लीजिए, हर एक का मतलब होता है ना। जीसस के नाम का मतलब ही है उद्धार करता। मत्ती 1 के इस वचन में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत जब आया उसके पास, मरियम के पास, उसने बोला, जब बातचीत हो रही थी, और यूसुफ से उसने कहा शायद कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्यों रखना नाम यीशु? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उद्धार करता मतलब कि बचाने वाला। आज इस वातावरण के अंदर जब हम इतने भयभीत हैं, चारों तरफ डर का माहौल है, लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं शायद कल हमारा नंबर आएगा या परसों हमारा नंबर आएगा, सब लोग भयभीत हैं। मेरे प्यारों में बताना चाहता हूँ, ये जीवन तो सीमित है, लेकिन इस जीवन के आगे जो जीवन है वो है अनंत जीवन। देखिए, 2 रास्ते हैं, या तो स्वर्ग या नरक। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन आप जान लीजिए, या तो आप स्वर्ग जाने वाले हैं या आप नरक जाने वाले हैं। देयर इज नो मिडिल वे, और कोई बीच का कोई रास्ता नहीं है। 2 ही रास्ते हैं केवल। या तो हम स्वर्ग जाएंगे, कैसे जाएंगे? अगर हम यीशु पर विश्वास करें अपना, क्योंकि उसने हमारे लिए जो कीमत चुकाई है। रोमियो 6:23 वचन में लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु। यदि आपने पाप में जीवन बिताया है तो आपको मजदूरी मिलेगी ही मिलेगी, और वो मजदूरी क्या है? वो है मृत्यु। ये मृत्यु नहीं जो हम सब मरते हैं, ये तो पहली मृत्यु है। लेकिन एक दूसरी मृत्यु है, वो है जब हमारा न्याय किया जाएगा, और उस न्याय में यदि हम हल्के पाए गए, यदि हमारे पाप क्षमा नहीं हुए, तो हमें उस दूसरी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। और वो दूसरी मृत्यु है अनंत काल का नरक, अनंत काल की अग्नि की उस झील के अंदर हमें जाना होगा। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है। दिस इज रियल, आई एम टेलिंग यू, ये बिल्कुल वास्तविक है। इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना। रोमियो उसके 10 अध्याय, रोमियो पुस्तक बाइबल में उसमें 10 अध्याय 9 वचन लिखा है, यदि तू यीशु मसीह को अपने होठों से प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने हृदय में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। उद्धारक की सामर्थ, उद्धारकर्ता की सामर्थ, वो आपको बचा लेगी। चाहे वो कोई सा वायरस हो, चाहे वो कोई सी बीमारी हो, चाहे वो कोई सी समस्या हो, उसमें बचाने की सामर्थ है। वो सब कुछ कर सकता है। उसने बोला, आई एम द गॉड ऑफ ऑल फ्लैश, इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी? मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? चुटकी बजा के वो सारे वायरस को खत्म कर सकता है। लेकिन आप ये जान लीजिए, जो कुछ भी हमारे चारों तरफ हो रहा है, ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा है, क्योंकि यीशु ने कहा था कि अंत के दिनों में सब बातें होंगी। यीशु मसीह के आने के पहले ये सब चीजें होंगी। हमें इन सब बातों के लिए तैयार रहना है। मैंने आपको 3 क्रूस के बारे में बताया। नंबर 1, क्रूस ऑफ रिजेक्शन, जो डाकू ने उसका तिरस्कार कर दिया। क्रूस ऑफ कन्फेशन, दूसरा डाकू जो उसका अंगीकार किया। और क्रूस ऑफ साल्वेशन, यीशु मसीह का क्रूस जो कि उद्धार देता है। यदि आप अपने जीवन में मोक्ष, छुटकारा, उद्धार पाना चाहते हैं, तो आज ही यीशु मसीह के नाम को पुकारें, चिल्लाएं, उसे पुकारें, पिता मुझे क्षमा कर, पिता मुझे क्षमा कर, और वो आपके सारे पापों को क्षमा कर देगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना करें और इस संदेश को मैं यहीं पे अंत करना चाहता हूं।
और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय प्रेमी पिता, एक बार फिर से यीशु के नाम में हम आपके हुजूरी में आते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी हमें देखने वाले भाई और बहन हैं, प्रभु हर एक के जीवन में अपना कार्य उंडेलें, अपना काम करें पवित्र आत्मा। प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु हर एक को आशीषित करें। प्रभु आज गुड फ्राइडे का दिन है, आज लोग उस तरीके से मिल नहीं पा रहे, उस तरीके से कलीसियाओं में और जैसे बड़े बड़े सभाएं किया करते हैं, हम उस तरीके से तो नहीं मिल पा रहे, लेकिन अपने घरों में रहकर प्रभु हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं, प्रभु ये छोटे छोटे प्रयास आपके राज्य के लिए एक बड़ी जागृति को ले आए। हालेलुया, एक बड़ा काम प्रकट होने पाए परमेश्वर। प्रभु हमारे जितने भी सुनने वाले देखने वाले हर एक के लिए आपके आशीष मांगते हैं। प्रभु वो उस क्रूस ऑफ रिजेक्शन की तरफ ना जाए जिसने आपको अपने सामने होते हुए भी रिजेक्ट कर दिया, उसने मसीहा को अपने सामने देखते हुए रिजेक्ट कर दिया प्रभु। लेकिन वो जो क्रूस ऑफ कन्फेशन था, जो जिसने अंगीकार किया, जिसने कहा हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें उसके समान बनाए। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में गलतियां पाप तो हैं, हम ये अंगीकार करते हैं, हम ये मान लेते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थना है परमेश्वर क्रूस ऑफ साल्वेशन के द्वारा हमारा उद्धार करें, हमें उद्धार का स्वाद दे। प्रभु ऐसी प्रार्थना जो भी लोग कर रहे हैं उनके जीवनों में आज अपना कार्य करें, उनको स्पर्श करें प्रभु, उनके जीवन को छू लें और उनको पिता उस भयानक आग की, नरक की आग से बचा ले। प्रभु इस संसार में तो बहुत कलेश है, चाहे हम स्वस्थ रहें, चाहे हम चंगे रहें, चाहे हम बीमार रहें, चाहे हम तंगहाली में रहें, चाहे हम पैसों में रहें, चाहे हम आर्थिक स्वतंत्रता में रहें खुदावन परमेश्वर। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं जीवन जो अनंत जीवन है प्रभु, ना वहां पर रोना है, ना वहां पर कोई समस्या है, वहां पर कोई दुख, कोई परेशानी नहीं है प्रभु। उस अनंत जीवन के लिए प्रभु, वो स्वर्गीय जीवन के लिए प्रभु आपने इस दुनिया में आकर अपने प्राणों का बलिदान दिया। प्रभु हमारे सुनने वाले और देखने वाले लोग, हमारे भाई हमारे बहन प्रभु उनको समझ नहीं पाए और अपने पापों से पश्चाताप करने पाए और आपको अपना जीवन सौंपने पाए। प्रभु आज का गुड फ्राइडे बहुतों के लिए सच में गुड फ्राइडे बन जाए। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी विनती को सुना है। सारी स्तुति महिमा आदर सम्मान हम आपके पवित्र नाम को देते हैं। इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपने ये वचनों को सुना। मैं चाहता हूं कि यदि आपको आशीष मिला तो आप इनको आगे भी आप शेयर कर सकते हैं। प्रभु आपको इस गुड फ्राइडे के दिन बहुत बहुत बहुतायत की आशीषों से मालामाल करने पाए। सबको जय मसीह की।